हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि बॉयलर क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ स्टीम जनरेटर और बॉयलर इज यूजुअली अ क्लोज वेसल made of steel. Its function is to transfer the heat produced by the combustion of fuel to water and ultimately to generate steam. सो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी हम बॉयलर्स के बारे में बात करेंगे तो उसका मेन फंक्शन क्या है, टू जनरेट स्टीम, यानी कि बॉयलर स्टीम जनरेट करता है ना। बॉयलर स्टीम जनरेट करता है, लेकिन स्टीम जनरेट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टीम जनरेटर बॉयलर यूजुअली अ क्लोज वेसल, यानी कि एक वेसल चाहिए, क्लोज वेसल होगा जिसके अंदर हमें क्या करना है, वाटर फीड करना है, वाटर, राइट। और उसी वाटर को हमें क्या देना है, हीट देना है। जब भी हम हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर कन्वर्जन इनटू द स्टीम, राइट। सो अब ये क्वेश्चन है कि हीट कहाँ से जनरेट होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जब भी हम फ्यूल को कंबशन करेंगे, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट को हमें किससे देना है, वाटर को देना है। और वाटर क्या जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करेगा। पता चला। सो बॉयलर का सिंपल फंक्शन है, वाटर को हमें क्या देना है, हीट देना है। हीट कहाँ से मिलेगा, फ्यूल में से मिलेगा। सो जब भी फ्यूल का कंबशन करेंगे, जो भी हीट मिलता है उसको हम वाटर को प्रोवाइड करेंगे। सो वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो बॉयलर का बेसिक फंक्शन आ गया। बॉयलर क्या करता है, वाटर में से स्टीम जनरेट करता है, राइट। सो बेसिकली हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में बात करेंगे तो वाटर में से हाई प्रेशराइज स्टीम जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है जो कि हाई प्रेशर बॉयलर का है, जिसका नेम है लामोंट बॉयलर, जिसको लामोंट ने आविष्कार किया है इसलिए उसको लामोंट बॉयलर बोलते हैं। और इट्स द फर्स्ट फोर सर्कुलेशन बॉयलर, है ना। ये फर्स्ट फोर सर्कुलेशन बॉयलर है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लामोंट इन 1925। इसका वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर बॉयलर के बारे में। सो एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। High pressure boilers use the forced circulation of water, which ensure the positive circulation of water and increase evaporative capacity. आपको एक बात याद रखना है कि जब भी हाई प्रेशर बॉयलर का हम यूज़ करेंगे तो भी फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर का यूज़ होगा। फोर्स सर्कुलेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस अप्लाई करना होगा, जैसे कि पंप। विद द हेल्प ऑफ पंप हम वाटर को फोर्सफुली सर्कुलेशन करेंगे, राइट। तो जब भी फोर्स सर्कुलेशन वाटर अप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इवापरेटिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा, राइट। तो हाई प्रेशर बॉयलर में क्या यूज होता है, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जिससे क्या होगा, इवापरेटिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा। दे रिक्वायर लेस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि फोर्स सर्कुलेशन ऑफ हम वाटर अप्लाई करेंगे तभी उसको जो वेपोराइज करना है, तभी जो हीट चाहिए वो कैसा चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए, क्योंकि हम फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर का अप्लाई कर रहे हैं इनटू द हाई प्रेशर बॉयलर। They are compact so require less floor space. So generally high pressure boiler कैसे होते हैं, compact, जिसके लिए उसको जो भी जगह चाहिए वो कैसा चाहिए, कम चाहिए। Due to high velocity of water the tendency of scale formation is minimized. तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन यानी कुछ नहीं है, जो भी इम्प्योरिटीज जो वाटर के अंदर होता है ना, जो भी इम्प्योरिटीज, इसको हम स्केल फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन जब भी हम हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करेंगे, कैसा, हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर,
तो तभी क्या होगा, जो स्केल फॉर्मेशन होगा ना वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसा है, हाई। All parts are uniformly heated and the danger of overheating is minimized. हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होगा, ऑल पार्ट्स यूनिफॉर्मली हीटेड, यानी कि सभी पार्ट्स जो है बॉयलर के अंदर होगा उसको एक समान हीट मिलेगा, उसकी वजह से ओवर हीटिंग नहीं होगा, यानी कि किसी एक पार्ट को ज़्यादा मिल गया तो वो ओवर हीटिंग हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्ट्स यार यूनिफॉर्मली हीटेड, यानी कि सभी को एक जैसा हीट मिल रहा है। The steam can be raised quickly to meet the variable load requirements without the use of complicated control device. जब भी हम हाई प्रेशर बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे तभी हमें जो भी स्टीम चाहिए, राइट, तो हमारा रिक्वायरमेंट है, राइट, तो हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस, है ना। तो हाई प्रेशर बॉयलर का एक एडवांटेज है। द प्लांट एफिशिएंसी इज इंक्रीज, जब भी हाई प्रेशर बॉयलर यूज करेंगे उसका प्लांट एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल एडवांटेजेस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। विद द यूज ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर स्टीम जनरेशन इज इकोनॉमिकल, जब भी हाई प्रेशर बॉयलर यूज करेंगे तो हमें जो भी स्टीम जनरेट करना है सो बेसिकली उसका कॉस्ट कैसा रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, यानी कि स्टीम जनरेशन इज इकोनॉमिकल। सो जब फर्स्ट हमने बात किया इवापोरेशन वेपोराइजेशन, दो टर्म आपको दिखी थी, तो उसका बेसिक क्या है वो लास्ट साइड में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिक्स, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी सिंपल क्या है कि सपोज एक पॉट में वाटर है ना, राइट, तो ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑल द वाटर कैन टर्न इनटू गैस। अगर हम किसी एक पॉट में वाटर लिया है उसको हम हीट देंगे, तो हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर ट्राई करेगा टर्न इनटू दी गैस, इसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। लेकिन इवापरेशन क्या है, तो यहाँ पे सिंपल देखिए, ड्यूरिंग इवापरेशन ओनली द टॉप लेवल ऑफ वाटर इज टर्निंग टू गैस। पता चला, वेपोराइजेशन में जो पॉट के अंदर टोटली वाटर है उसको हीट मिलेगा तो वो वेपोराइज होने लगेगा। इवापरेशन में क्या है कि ओनली द टॉप लेवल ऑफ वाटर, यानी कि पॉट के अंदर जो भी वाटर है उसका जो टॉप लेवल आपको दिख रहा है वाटर का, वो गैसियस में कन्वर्ट होने लगेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। सो आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।